Hello, my dear students. So today we are going to learn about Internet. Chapter number 6, Introduction to Internet. Everyone is going to use Internet. Internet is a very fast thing so that we can use many things by using Internet. बिल्कुल सही बात है. इंटरनेट ने आजकल हम लोग को बहुत फास्ट बना दिया है. With the help of Internet, we can do many things and we can make our work easy also. Right? So in this chapter, we will learn what is Internet, uses of internet, requirements of internet connection, internet terms, using web browser, using search engine, and staying safe on internet. When we are going to use internet, how we are going to be safe from internet and can use a safe internet environment. So the son is asking to his dad, how can I learn about planets? कि डैड मैं प्लैनेट्स के बारे में कैसे सीख सकता हूँ. तो डैड कहते हैं यू कैन यूज द इंटरनेट टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन. आप कुछ भी इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए नेट पे जा सकते हो. तो बच्चा कहता है इज इट अ बुक, बिग बुक, क्या ये बहुत बड़ी बुक है? तो फादर कहते हैं येस, जस्ट टाइप योर क्वेश्चन इन अ वेब ब्राउजर लाइक गूगल. एक तरीके की बुक समझ लीजिए ताकि आप गूगल में जाके वेब ब्राउजर यूज करके अपने क्वेश्चन के आंसर को ढूंढ सकते हैं. तो बच्चा कहता है कूल, बट हाउ डू आई स्टे सेफ ऑनलाइन? जब मैं ऑनलाइन रहूंगा तो मुझे कैसे सेफ रहना है? तो फादर कहते हैं ऑलवेज यूज ट्रस्टेड वेबसाइट एंड नेवर शेयर पर्सनल डिटेल्स. आपको अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल किसी से शेयर नहीं करनी है और हमेशा सेफ वेबसाइट को यूज करना है. तो बच्चा कहता है गॉट इट, लेट अस लर्न अबाउट मार्स. तो बच्चा सीखता है मार्स के बारे में और हम सीखेंगे इंटरनेट के बारे में. व्हाट इज इंटरनेट? The internet is a big network that connects computers all over the world. It helps us to share information, send messages, watch videos, learn new things. Computers use the internet to talk to each other and find what we need. इंटरनेट एक ऐसा बड़ा नेटवर्क है जो ऑल ओवर वर्ल्ड के सारे कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है. विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हम बहुत दूर बैठे अपने विदेश के रिश्तेदार से बहुत आसानी से बात कर सकते हैं. उनको मिनटों में मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, ईमेल्स भेज सकते हैं. कोई भी इंफॉर्मेशन हम बहुत आसानी से सर्च कर सकते हैं. अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च भी कर सकते हैं. देखिए किस तरीके से इसने सारे वर्ड के इंटरनेट को एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. इंटरनेट के क्या क्या यूजेस होते हैं? द इंटरनेट इज़ वेरी यूजफुल इन मैनी वेज, लाइक कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन डिफरेंट टॉपिक्स. आप कोई भी टॉपिक ले लीजिए, इंटरनेट पे आप इन्फॉर्मेशन आराम से मिल आपको. कम्युनिकेट विद डिफरेंट पीपल अराउंड द वर्ल्ड. वर्ल्ड में कहीं भी कोई भी इंसान आपकी जानकारी का रहता हो तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं. गेट द लेटेस्ट न्यूज़ अराउंड द वर्ल्ड. न्यूज़ वर्ल्ड में कोई भी नहीं आई हो तुरंत आपको बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट मिल जाती है. द वर्ड इंटरनेट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क. इंटरनेट किस पे का पूरा फुल फॉर्म अगर देखें तो क्या होता है? इंटरनेट नेटवर्क. ईमेल्स आर मैसेजेस सेंट और रिसीव्ड ओवर द इंटरनेट. ईमेल्स आर एक ऐसे मैसेजेस होते हैं जो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हम एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं. बट इफ वी डू नॉट हैव एनी इंटरनेट कनेक्शन दैट वी आर अनेबल टू सेंड मेल और रिसीव मेल ऑल्सो. प्ले गेम्स, सॉन्ग्स एंड वीडियोज़. फाइंड आउट ट्रेन एंड फ्लाइट टाइमिंग्स. अगर हमको ट्रेन और फ्लाइट की टाइमिंग्स चाहिए वो भी हमें इंटरनेट पे मिल जाती हैं. बाय एंड सेल थिंग्स एनी टाइम विदाउट इवन गोइंग टू द मार्केट. दिस इज कॉल्ड ऑनलाइन शॉपिंग. घर बैठे आजकल हम खूब सारी शॉपिंग करते हैं. घर बैठ के पिज़्ज़ा मंगाते हैं, घर बैठ के क्लोथिंग शॉपिंग आपकी मदर भी करती होंगी, तो हमें मार्केट नहीं जाना पड़ता. तो इसे हम कहते हैं ऑनलाइन शॉपिंग. बुक एयर, रेलवे, मूवीज़ टिकट्स के भी आप ऑनलाइन घर पे बैठ के टिकट बुक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. सेंड एंड रिसीव ईमेल्स. ईमेल्स भी सेंड कर सकते हो. तो हुआ ना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट. बट हम देखते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या होती है हमें इंटरनेट कनेक्शन के लिए. हमें इंटरनेट तो देख लिया क्या होता है, इंटरनेट के यूज कितने सारे होते हैं, बट हम इंटरनेट कनेक्शन हमें कैसे मिलेगा? टू यूज़ इंटरनेट कनेक्शन वी नीड, सबसे पहले तो हमें एक ISP चाहिए, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. अ कंपनी दैट गिव अस इंटरनेट लाइक एयरटेल, जियो, BSNL और हाथवे. एक ऐसी कंपनी जो हमें इंटरनेट देती है तो कहते हैं हम ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. आपके घर में भी हो सकता है वाईफाई लगाओ एयरटेल का, जियो का, तो वो क्या होती है? ISP होती है. मॉडेम, अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स आवर कंप्यूटर टू द इंटरनेट एंड हेल्प अस टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन. मॉडेम एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे सारी चीज़ें हम इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं.
देखिए एयरटेल, हाथवे तो ये है और मॉडेम इस तरीके का होता है। यदि आपके घर में वाईफाई लगा हुआ होगा तो आपके घर में ये ज़रूर मिलेगा। अब हम इंटरनेट टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1 इज़ वर्ल्ड वाइड वेब, दैट इज़ WWW. World Wide Web is a collection of websites all over the world. WWW is a popularly known as Web or W3. WWW एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमारी जितनी सारी वेबसाइट्स हैं वो सब एक कलेक्शन में वहीं पे ही हैं और हमें सर्च करना है तो हम WWW पे जाके कर सकते हैं। इसको हम लोग वेब भी बोलते हैं या फिर W3 भी बोलते हैं। इसमें 3 टाइम्स W आ रहा है तो इसे W3। Web browser. A web browser is software that allows us to view the pages of the World Wide Web. वेब ब्राउज़र क्या करता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें वर्ल्ड वाइड वेब के पेजेस को दिखाने में मदद। सम कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउज़र आर गूगल क्रोम, मोज़िला फॉक्स एंड भाई इनकी मदद से तो हम सर्चिंग करते हैं, गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज। वेबसाइट, a website is a collection of related web pages. It is like a book that contains many pages. आपकी इंफॉर्मेशन के बहुत सारे पेजेस को मिला के क्या बनती है, एक वेबसाइट बनती है। वेब पेज क्या होता है? अब अ वेब पेज इज़ अ पार्ट ऑफ अ वेबसाइट, ये वेबसाइट का एक पार्ट होता है और इसमें क्या होता है, आपकी पिक्चर, टेक्स्ट, एनिमेशन, वीडियोस के रूप में इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है। ठीक है, वेब पेज होता है वो जिसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन होती है, कलेक्ट होती है, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्म में हो, वीडियो फॉर्म में हो, ऑडियो फॉर्म में हो, और बहुत सारे वेब पेजेस के कलेक्शन को हम कहते हैं एक वेबसाइट। वेब पेजेस आर क्रिएटेड यूजिंग अ लैंग्वेज। अब वेब पेज बनते कैसे हैं? विद द हेल्प ऑफ HTML, ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, दैट इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देखिए ये है हमारा वेब पेज, दिस इज कॉल्ड आवर वेब पेज। होम पेज, every website has a main page which appears when you open a website, this is called home page। जब भी आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो जो सबसे पहले जो पेज निकल कर आता है उसे हम कहते हैं उस वेबसाइट का होम पेज। देखिए जिस तरीके से, देखिए इन्होंने सर्च किया होगा, इसका होम पेज ये रहा ऐसे। नेक्स्ट आता है बेटा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसे कहते हैं हम URL। द एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट और वेब पेज इज कॉल्ड यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और URL। सम ऑफ द URLs ऑफ वेबसाइट आर। URL क्या होता है? अब वेबसाइट का कोई एड्रेस भी तो होगा जहाँ से हम उसको सर्च करेंगे, क्योंकि जब तक हमें एड्रेस नहीं पता होगा तो हम उस वेबसाइट को कैसे सर्च कर पाएंगे? तो उससे बोलते हैं बेटा हम लोग URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इस तरीके से यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होते हैं। देखिए CBSE का कुछ सर्च करना है तो CBSE की साइट है, ये रहा। ये सब क्या होता है बेटा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होते हैं। लुकिंग एट वन पेज आफ्टर अनदर इज कॉल्ड नेट सफरिंग। एक वेब पेज के बाद जब हम दूसरा तीसरा सर्च करते हैं तो उसे हम बोलते हैं वेब सर्फिंग। योर चांस, कंप्लीट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट टर्म्स, दिस इज कॉल्ड डोमेन नेम। दिस इट सर्च इंजन, SEARCHENGE, this is called HTTP and this is called URL। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यूजिंग अ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर को हम यूज कैसे करते हैं? अब वेब ब्राउजर हेल्प अस टू ओपन वेबसाइट। वेब ब्राउजर की हमें किस में हेल्प करता है? किसी भी वेबसाइट को ओपन करने में। फॉलो दिस स्टेप टू विजिट ISRO, इसरो वेबसाइट की, इसरो को की वेबसाइट को हमें सर्च करना है तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग गूगल क्रोम को ओपन करेंगे, सर्च बॉक्स पे जाके, फिर क्लिक ऑन गूगल क्रोम को ओपन करेंगे, फिर हम उसकी वेबसाइट का नाम लिखेंगे एड्रेस बार में और एंटर करेंगे तो हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। देखिए इस तरीके से। सबसे पहले हमने सर्च पे गए, गूगल क्रोम को सर्च करा, गूगल क्रोम को ओपन करा, एड्रेस पे जाके साइट लिखी और एंटर करा तो ये साइट हमारे सामने ओपन हो गई। Chandrayaan 3, launched by ISRO on July 14, 2023, made history by soft landing near to lunar South Pole on August 23। चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? इसरो के द्वारा 14 जुलाई 2023 में, जो कि लैंड किया था साउथ पोल पे अगस्त 23 को। फर्स्ट फॉर एनी मिशन, हमारा फर्स्ट मिशन था
दिस अचीवमेंट मेड इंडिया 4th नेशन टू लैंड ऑन द मून। इंडिया इस अचीवमेंट से 4th नेशन था जो चौथा देश था जिसने मून पे लैंड करा था, चांद पर गया था। यूजिंग द सर्च इंजन, अब हम देखेंगे सर्च इंजन को कैसे यूज करते हैं। टू यूज अ सर्च इंजन फॉलो दीज स्टेप्स। टाइप द URL ऑफ एनी सर्च इंजन इन द एड्रेस बार ऑफ द ब्राउजर विंडो एंड प्रेस द एंटर। हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे जो भी हमें सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल टू ओपन गूगल होम पेज टाइप यहाँ पे www.google.com डालेंगे। When the Google home page get displayed, type the topic of which the information is to be searched in the search box, press the enter key। सबसे पहले हम गूगल ओपन करेंगे, जब गूगल ओपन हो जाएगा तो हम अपने यहाँ टॉपिक लिखेंगे जिस भी टॉपिक के बारे में हमें सर्च करना है, तो हम पे टॉपिक खुल कर आ जाएगा। स्टेइंग सेफ ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पे सेफ कैसे रहा जाता है। द इंटरनेट इज यूजफुल बट वी मस्ट स्टे सेफ। इंटरनेट यूजफुल तो होता है बट हमें सेफली इसको यूज करना है। इसलिए हम क्या करेंगे, डू नॉट शेयर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर हमें किसी से भी शेयर करनी है, लाइक एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल, कुछ भी। डू नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स ओनली, स्ट्रेंजर्स जिनको हम जानते नहीं उनसे हमें इंटरनेट पे बात नहीं करनी। थिंक बिफोर यू पोस्ट एनीथिंग, यदि आप कुछ पोस्ट कर रहे हैं तो उससे पहले आपको चेक करना है और उसे सोचना है। नेवर शेयर योर पासवर्ड, अपने पासवर्ड किसी से शेयर नहीं करने। इफ समथिंग फील्स रॉन्ग टेल अ ट्रस्टेड अडल्ट, यदि आपको कुछ गलत लग रहा है तो अपने से किसी बड़े, अपने पेरेंट्स, अपने टीचर को जरूर बताना है। ओके, स्टे सेफ व्हाइल यूजिंग द इंटरनेट, हमें जब भी इंटरनेट को यूज करना है तो बिल्कुल स्टे सेफ रहना है। ओके, नाउ द टाइम इज फॉर एक्सरसाइज। टिक द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ब्राउज द इंटरनेट, इन सब में से हम किससे इंटरनेट को ब्राउज करते हैं, वेब ब्राउजर। विच वन ऑफ दीज इज एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इनमें से कौन सा है जो इंटरनेट की सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, जियो। What does www stands for? World Wide Web. Which one is a web browser? इनमें से ऐसा कौन सा जो वेब ब्राउजर है, गूगल क्रोम। Now the turn is for fill in the blanks using the given words. The dash is used to find information, send messages and watch videos. क्या यूज करता है, इंटरनेट। इंटरनेट is used for all these things. A dash is a program like Google Chrome or Firefox that help open website. ये क्या है, a web browser is a program जो कि Google Chrome, Firefox हेल्प करता है वेबसाइट को ओपन करने के लिए। A dash is a place on the internet where we can find information, picture and videos. इंटरनेट पे एक ऐसा प्लेस जहां पे हम इंफॉर्मेशन, वीडियोस को सर्च कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड वेबसाइट। ओके, a dash helps us to find things on internet like Google, Bing, सर्च इंजन। सर्च इंजन ही तो है जो हमें हेल्प करता है। कुछ भी सर्च करने के लिए। वी कैन सेंड मैसेजेस टू फ्रेंड्स एंड टीचर्स यूजिंग, हम विद द हेल्प ऑफ ईमेल मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। हम लोग मेल यूज करते हैं तो अपने फ्रेंड्स, टीचर, कलीग्स इन सबको मैसेज सेंड कर सकते हैं। नाउ द टाइम इज फॉर ट्रू एंड फॉल्स। ईच वेबसाइट हैज अ यूनिक यूआरएल, ट्रू। सब वेबसाइट के अलग अलग यूआरएल होते हैं। गूगल क्रोम एंड मोजिला फॉक्स आर सम ऑफ पॉपुलर आईएसपी। आईएसपी तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, तो फॉल्स, ये थोड़ी हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। जियो एंड बीएसएनएल आर सम ऑफ द पॉपुलर वेब ब्राउजर, ये वेब ब्राउजर थोड़ी है, ये तो हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। फॉल्स। बेटा ऑल अबाउट दिस चैप्टर internet, we should use internet but in a very good manner and just stay safe while you are using the internet. So stay safe,
Keep watching, keep learning, and wait till my next video. Thank you.